बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, 12 मई के करंट अफेयर्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिसमें दो प्रेसिडेंट्स जो है वो स्वॉर्न इन हुए हैं, यानी वो प्रेसिडेंट बने हैं, और एक ने रिज़ाइन किया है, और एक इम्पोर्टेंट जर्नलिस्ट जो है वो उसकी किलिंग हुई है, और नया वायरस एक दुनिया में फैल रहा है जिसको मंकी पॉक्स कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज नेम्ड वाज ओपनड इन। ये वियतनाम में दुनिया का सबसे बड़ा ग्लास बॉटम ब्रिज यानी शीशे का ब्रिज बनाया गया है वियतनाम में। क्वेश्चन नंबर 2 है, रॉड्रिगो चावेज हैज स्worn इन एज प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। कोस्टा रिका के ये प्रेसिडेंट बने हैं। जॉन ली का च्यू इलेक्टेड एज देश चीफ एग्जीक्यूटिव। हांगकांग के नेक्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव बने हैं जॉन ली का च्यू। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द इनॉग्रेल मियामी ग्रैंड प्रिक्स इन 2022। मैक्स वर्स्टैपन। क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन सही है। जो बोल्ड है ये राइट ऑप्शन है। विच कंट्रीज कार्लोस अल्सारस गार्फिया हैज वॉन मेन सिंगल टाइटल एट मैड्रिड ओपन 2022। क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन सही है, स्पेन। ये मेन इसके एमसीक्यूज थे। अब इनको डिटेल में आप देखेंगे कि किस तरह से ये जो फॉलोइंग पॉइंट्स हैं इसमें इसकी वजह भी बताएंगे कि श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर जो है वो महिंद्रा राजपक्सा ने रिजाइन क्यों किया। श्रीलंका में आपने देखा होगा कि पिछले दिनों बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रही थी, महंगाई बहुत बढ़ गई थी, मुल्क जो है वो दिवालिया हो गया था, बैंकक्रप्ट हो गया था। तो 9 मई मंडे के दिन राजपक्सा ने रिजाइन कर दिया था, ठीक है। और जो प्रेसिडेंट हैं वो गोटाबाया राजपक्सा है, इसी प्रेसिडेंट के प्राइम मिनिस्टर के भाई हैं वो। तो ये प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन किया है, प्रेसिडेंट ने नहीं किया। ये आपने फर्क देखने हैं एमसीक्यूज में, ये लाजमी आता है। महिंदा राजपक्सा और गोटाबाया राजपक्सा, ये दोनों में कंफ्यूजन होती है, इसको आपने लाजमी करना है। तो क्या था, एंटी गवर्नमेंट सपोर्ट जो है प्रोटेस्ट हो रहे थे कि जो नेशन वाइड कर्फ्यू लगा हुआ था, और इसी तरह जो है ना वो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। खाने पीने की अशिया बहुत ज़्यादा महंगी हो गई थी, और मुल्क में जो है वो डॉलर की कदर बहुत जो है वो ज़्यादा हो गई थी। रुपए जो इनका करेंसी है उसकी कदर बहुत गिर चुकी थी। और इसमें अब हुआ क्या था, क्यों हुआ था, ये मुल्क जो है वो चाइना से इसने बहुत ज़्यादा कर्जा लिया हुआ है, और दूसरे ममालिक से भी। इस वजह से ये अपने कर्जे पे नहीं कर पा रहे थे। इसी तरह जो हम्बनतोता पोर्ट है वो भी इनसे चाइना ने लीज पर ले लिया था। बाकी भी प्रॉब्लम्स आप डिटेल में इसको जब करेंगे तो वो हम फिर आपको पता चलेगा कि ये मेन रीजंस क्या थी। अब ये इसमें क्वेश्चन आ गया, वाई वाज आ नेशन वाइड कर्फ्यू इम्पोज इन श्रीलंका। कर्फ्यू वाज इम्पोज आफ्टर द क्लैश बिटवीन सपोर्टर एंड एंटी गवर्नमेंट डिमॉन्स्ट्रेटर्स। जब बहुत ज़्यादा डिमॉन्स्ट्रेशंस हुई थी, प्रोटेस्ट हुए थे, तो उसके बाद कर्फ्यू लगा दिया गया था, ठीक है। द सपोर्टर ऑफ गवर्नमेंट यूज्ड आयरन बार्स टू अटैक प्रोटेस्टर, यानी वो लोहे की सलाखों से सपोर्ट जो गवर्नमेंट का सपोर्टर थे यानी पुलिस वगैरह थी, उन्होंने उनके ऊपर प्रोटेस्टर्स के ऊपर चार्ज करना शुरू कर दिया था। तो इस वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस में क्या हुआ था कि सबसे बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस जो था जो गवर्नमेंट की प्रोटेस्टर का था, वो ये था कि राजपक्सा इज मेन रीजन हु पोस्ट श्रीलंका टूवर्ड्स एन इकोनॉमिक क्राइसिस टू मिस हैंडलिंग द इकोनॉमी। इकोनॉमी को सही से हैंडल नहीं कर पा रहा था राजपक्सा, तो इस वजह से जो है वो इकोनॉमी की इतनी बुरी सूरत हाल यहाँ पर क्रिएट हुई।